प्रश्नावली 1। ठीक, प्रश्नावली 1 क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर 214। हाँ, तो 214 पेज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और क्वेश्चन है कॉस थीटा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, 2 कोसेक थीटा। तो सवाल को देखना बढ़िया से। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अपना बायां पक्ष है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, 2 कोसेक थीटा। तो बायां पक्ष ले रहे हैं हम लोग। पहले बायां पक्ष में क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो ये फिर से देख रहे हो कि ये भिन्न के रूप में है ना। तो जहाँ भी भिन्न के रूप में आएगा, पहला काम क्या है हम लोग का, लघुत्तम लेना। ठीक है, हाँ, तो लघुत्तम क्या आएगा, ये दोनों आएंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में क्या, साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से जब भाग दोगे, लघुत्तम वाला जो भिन्न को हल करने का क्या नियम है, हर से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, जो बचता है उसका गुणा अंश के साथ होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से भाग दोगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ होगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वैसे ही ये हर है साइन थीटा, साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब ये जो दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, ये तुम्हारा फिर से बीजगणित का कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में खुलेगा ये। तो जो पहले से है उसको देख लो, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा, प्लस इसको जब खोला जाएगा तो a की जगह पर क्या है 1 और b की जगह पर क्या है कॉस थीटा। तो a स्क्वायर यानी क्या, 1 स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इन दोनों का गुणा गुणित 2, तो इन कॉस थीटा और 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुणा फिर 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस थीटा और प्लस b स्क्वायर यानी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे ये वैसे ही रहने देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और क्या, साइन थीटा। ठीक है, अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति यूज़ नहीं किए क्या, नहीं किए हैं। त्रिकोणमिति कहीं नहीं लगा है अभी। फॉर्मूला के रूप में जो है उसको चेंज करेंगे तब बोलेंगे कि त्रिकोणमिति यूज़ किए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनने वाला है, पहला फार्मूला, हाँ पहला फार्मूला है SC का। तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा क्या, 1 और बाकी पूरा वैसे ही लिख दो, ये वाला 1 और प्लस 2 कॉस थीटा और बटे क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। केवल अभी हम लोग चेंज किए, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बन गया, 1 है ना। तो यहाँ पर लिख देना, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। समझ में आ रहा है। देखो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अगर जान रहे हो तो बहुत आसान है। अब ये 1 और ये 1 मिलकर क्या बनने वाला है, 2 बनेगा ना। तो ये दोनों मिलकर बन गया 2 और ये 2 नहीं जुड़ेगा क्यों, इसके साथ में ये, तो ये 2 कॉस थीटा वैसे ही रहा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा और क्या, साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, 2 पद है ना ऊपर, ये है और ये है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा
और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ कटने टाइप से दिख रहा है क्या? 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर? 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, सूत्र के रूप में। तो ये क्या बन गया? 2 कोसेक थीटा। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था ना। यहाँ पे लिख देना, चूंकि क्या 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। हो गया ना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हालांकि पहले भी देखे हैं, उदाहरण नंबर 6। और उदाहरण नंबर 6 के जैसा बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नवाली का, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 जो है क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 6 ना, ठीक। कौन से पेज का है? पेज नंबर 211 में, ठीक। क्या दिया है? दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। ये दिया है ना, और क्या सिद्ध करना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो दिया है वहां से शुरू करेंगे। क्या है? देखो, चूंकि दिया है, क्या दिया है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। इसमें ध्यान देना, इसमें कॉस थीटा इधर भी है, कॉस थीटा इधर भी है ना। और प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली में ये जो सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है, और उसमें इसको सिद्ध करना होगा। उदाहरण में ये दिया है, इसको सिद्ध करना है। प्रश्नावली में ये दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। उल्टा है बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? शुरू में देखना, दोनों पक्ष में कौन दिख रहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो एक तरफ भेज देंगे। वैसे ही एक प्रश्नावली का जब सवाल हल करोगे तो उसमें दोनों तरफ क्या दिखेगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा को एक तरफ रखना। तो एक तरफ रखना मतलब क्या करना पड़ रहा है? पक्षांतर करना पड़ रहा है। तो जो आवश्यक नियम है वो तो फॉलो करोगे ही। किसको भेजना है? कॉस थीटा को। उस पार भेजेंगे तो क्या बनेगा? देखो, इधर क्या रह गया? साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा उधर गया तो क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। इसमें जब हल करोगे प्रश्नवाली का तो साइन थीटा उधर जाएगा और प्लस आएगा, है ना। स्टेप को ध्यान देना। तो कॉस थीटा एक तरफ आ गया। अब साइन थीटा बराबर, इसमें से क्या किया जा सकता है? कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे कुल कितने पद हैं? 2 पद हैं। पहले पद में क्या बच रहा है? √2। दूसरे पद में 1 -1, ठीक है, ठीक। अब कॉस थीटा को एक साइड रखना, तो इसको पक्षांतर करना इधर। तो ये पक्षांतर होके कहाँ जाएगा? ये अपॉन में जाएगा। अपॉन में जाएगा ना भाई। ये √2 - 1 जो है वो कॉस थीटा के साथ क्या रिलेशन? गुणा का है। तो इधर आके क्या बनेगा? ये भाग के रूप में। तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन √2 - 1 बराबर क्या? कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या किए? देखो, कुछ नहीं किए हैं। एक जैसे पदों को एक तरफ ले आए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को एक साइड रखे, और उस साइड भेजना पड़ा हमको। तो भेजना पड़ा तो चिन्ह बदलेगा, पक्षांतर होके जा रहा है। फिर यहाँ से क्या किए? कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिए। तो 2 पद में से इस पद में से क्या बच रहा है? √2, और यहाँ से क्या बच रहा है? -1, ठीक है। फिर √2 - 1 को इधर पक्षांतर किए, तो इधर गुणा है, इधर आके क्या होगा? भाग के रूप में ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? √2 हटाने के लिए हमको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, परिमेयीकरण करने पर, इसको इंग्लिश में रैशनलाइजेशन बोलते हैं, करने पर। तो क्या करना पड़ता है उसमें?
जो भी दिया है √2, जैसे √2 - 1 है तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और किसी भी भिन्न को ध्यान देना, जैसे मान लो a/b है, इसको अगर हम लोग दोनों को c से गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अनुपात वही रहेगा, ये कट के a/b ही आएगा। इसका मतलब अगर sin थीटा बटे √2 - 1 है, इसको एक ही नंबर से हम लोग गुणा कर देते हैं, भाग भी दे देते हैं। तो किससे करेंगे? इसके विपरीत चिन्ह से, है ना। यानी क्या चीज़ करना पड़ेगा? √2 + 1 और √2 + 1 बराबर क्या? cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो गुणा होगा वो नीचे किस रूप में दिख रहा है? देखो a - b, a + b दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला है बीजगणित का, जनरली 3 फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, तो उसमें से ये तीसरा वाला है। क्या? a - b और a + b बराबर क्या? a² - b²। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, परमयीकरण करने वाला है ना। तो ये क्या बनेगा? देखो ऊपर की लाइन वैसे ही है बिल्कुल, sin थीटा और √2 + 1, कोई चेंजेस नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा? देखो √2 का वर्ग -1 का वर्ग, a का वर्ग -b का वर्ग। तो a की जगह पे क्या है अपना? √2 का वर्ग हो गया, और -b की जगह पे क्या है? 1 बराबर इधर क्या है? cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्या किए? a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। a की जगह पर क्या है? √2 और b की जगह पे क्या है? 1। ठीक है, तो ये ऊपर की लाइन अभी भी वैसे ही है, sin थीटा और √2 + 1। नीचे क्या बन जाएगा? देखो √2 का वर्ग क्या होगा? किसी का भी वर्ग करोगे रूट का, खासकर तो जैसे √3 × √3 कितना होता है? ये होता है √9, और √9 का मतलब कितना? 3, है ना। वैसे ही √5 × √5 कितना होता है? ये होता है √25, और 25 का वर्गमूल होता है कितना? 5। तो डायरेक्ट बोला जा सकता है कि रूट का स्क्वायर करने पर या 2 बार गुणा करने पर रूट हट जाता है, बोल सकते हैं। कहा कि √3 का वर्ग किए, यहाँ पे √3 का वर्ग मतलब क्या? √3 × √3 मतलब √9 मतलब 3। तो सीधा सीधा हम लोग बोल देते हैं कि रूट का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। तो ये √2 का करेंगे तो क्या आएगा? 2, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, और बराबर क्या? cos थीटा। ठीक, ऊपर की लाइन अभी भी वैसे ही है, sin थीटा और √2 + 1 अपॉन क्या आएगा? 1 आएगा ना। 1 बराबर क्या? cos थीटा। और 1 को लिखने का मतलब नहीं है, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दोगे उतना ही आएगा। यानी क्या लिख सकते हो? sin थीटा और √2 + 1 = क्या? cos थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो तो ये क्या बनेगा? sin थीटा √2 से गुणा हो गया √2 sin थीटा, इसके साथ गुणा हुआ, और प्लस क्या? sin थीटा, और बराबर क्या? cos थीटा। अब तुम लोग देखना कि जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है उसमें एक पक्ष में √2 sin थीटा है और दूसरे पक्ष में cos थीटा और sin थीटा एक तरफ है। तो हम लोग cos थीटा और sin थीटा को एक तरफ लाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर। तो उधर पक्षांतर करोगे तो इधर क्या बच गया? √2 sin थीटा बराबर क्या? cos थीटा माइनस sin थीटा। लेकिन जो सिद्ध करना बोल रहा है उसमें ये बाएं तरफ लिखा है और ये दाएं तरफ है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या बनेगा ये? cos थीटा माइनस sin थीटा और बराबर क्या? √2 sin थीटा। ये हो गया, समझे? तो अब इसी के आधार पर प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 8 है, अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अभी बनाए हम लोग उदाहरण उसी के जैसा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है cos थीटा माइनस sin थीटा = क्या? √2 sin थीटा, ये दिया है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है cos थीटा
प्लस साइन थीटा रूट 2 कॉस थीटा। ये सिद्ध करना है ना। हाँ, तो जहाँ दिया है वहाँ से शुरू करते हैं। चूंकि दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। क्या बताया गया था कि एक जैसे पद को एक तरफ ले जाना, तो साइन साइन को हम लोग एक तरफ रख रहे हैं। तो इधर रह गया क्या, कॉस थीटा, और रूट 2 साइन थीटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन थीटा। और उदाहरण अगर जब किए थे तो उसमें माइनस हुआ था। चलो, तो साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, रूट 2 फिर प्लस 1, और इधर कॉस थीटा पहले से है। अब क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 इधर आएगा, मतलब कहाँ जाएगा, साइन थीटा तो उधर है, इधर कहाँ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन रूट 2 प्लस 1। डायरेक्ट कर रहा हूँ, परमयीकरण सीधा है ना। तो परमयीकरण करेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन रूट 2 प्लस 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाले से, है ना। तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 बराबर क्या, हाँ, साइन थीटा। ठीक, अब देखो फॉर्मूला वही लगना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर वैसे ही रहा, कॉस थीटा रूट 2 माइनस 1 अपॉन ये क्या बनने वाला है, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू रूट 2 माइनस 1 और बटे क्या, 2 माइनस 1 बराबर साइन थीटा। तो कॉस थीटा और रूट 2 माइनस 1 अपॉन कितना, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 1 को छोड़ दें अगले लाइन में, तो क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब गुणा करो इसका, तो रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। तो जो सिद्ध करना है उसमें देखो, रूट 2 कॉस थीटा एक तरफ है और बाकी सारे चीज़ें दूसरी तरफ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा उधर। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा बराबर, जैसा मांगा है वैसा लिखना, कॉस थीटा पहला है तो इधर का माइनस कॉस थीटा उधर जाके प्लस का होगा, तो पहले लिख देते हैं कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब ये जो दायां पक्ष है इसको बाएं तरफ लिखो, बाएं वाले को दाएं तरफ लिख दो। तो ये हो गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना, रूट 2 कॉस थीटा। ये हो गया, सिद्ध हो गया। नीचे लिख दिया करना, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ठीक, समझना। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलो तो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, कॉट थीटा। देखो अब मैं नहीं देख रहा हूँ कि उदाहरण में कैसा बनाया है, अपने तरीके से चलते हैं। तो ये भिन्न है ना, यहाँ पर लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। कितना भिन्न है यहाँ पर, एक ही है, एक ही है ना। ये पूरा अंश है और ये पूरा क्या है, हर है। दो भिन्न रहते हैं तब लघुत्तम लेते हैं ना, यहाँ पर लघुत्तम नहीं लेना है। इसमें क्या किया जा सकता है, देखो तो 1, चल देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ नीचे दो पद हैं, प्लस के इधर एक साइन थीटा और दूसरा पद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है क्या, साइन थीटा। हाँ, तो साइन थीटा को बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से 1 और प्लस यहाँ से क्या, कॉस थीटा। ठीक, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनता है, SC वाला फॉर्मूला को याद करो, क्या क्या है, SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता, फॉर्मूला अभी तक दिमाग में छप जाना चाहिए था,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे एस सी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको और इसको मिला के हम लोग लिख दिया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा वैसे ही रहना दो 1 प्लस कॉस थीटा। हो सकता है? चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं फिर से, है ना? देखना, कॉस थीटा लिखे और प्लस आगे पीछे लिखा जा सकता है ना। कॉस थीटा को लिखे ये प्लस 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अभी कुछ नहीं किए हम लोग, केवल सजाए हैं, है ना? अभी यहाँ तक भी त्रिकोणमिति का कुछ भी नहीं लगाया। क्या हुआ देखो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाले से क्या किए? साइन थीटा को कॉमन ले लिए, ठीक है? ऊपर कुछ भी नहीं किए। उसके बाद हमको लग रहा है कि यार ये 1 और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कुछ बन सकता है, तो कॉस थीटा को लिखा पहले, फिर 1 फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक? तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा पहले से वैसी रहा और ये दोनों मिलकर बन गए क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देना चूंकि करके कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे क्या साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक? यहाँ से कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है क्या? ऊपर से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचा यहाँ 1 और यहाँ कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। बचा क्या अब? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। फॉर्मूले अगर मालूम है तो आराम से कर पाओगे, है ना? बराबर यहाँ क्या लिखा जा सकता है? कॉट थीटा, और यही सिद्ध करना था, ठीक है? तो सूत्र जिनको मालूम है, मेरे को नहीं लगता कि उनको कठिन लग रहा होगा, ठीक है? चलो बस करते हैं आज।